तो स्वागत है दोस्तों, आज आपका नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जो इंडिया में लिस्टेड है, अमेरिकन बेस्ड है, जिसका सारा लगभग 99% रेवेन्यू जो है अमेरिकन मार्केट से आता है। ये कंपनी है हेल्थ केयर सेक्टर में। जैसा कि आपको पता होगा कि अमेरिकन हेल्थ केयर सेंटर वर्ल्ड का लार्जेस्ट हेल्थ केयर सेंटर है। ये लगभग 4.5 ट्रिलियन डॉलर का हेल्थ केयर सेंटर है जिसमें ये कंपनी काम करती है, जिसका अभी का जो इस कंपनी का जो मार्केट शेयर है अमेरिकन हेल्थ सेक्टर का 1.23% मार्केट शेयर ये कैप्चर करती है। तो ये कंपनी का नाम क्या है? इस कंपनी का नाम है सेजिलिटी लिमिटेड। सेजिलिटी लिमिटेड जो कंपनी है ये अभी नई लिस्टेड है, लेकिन ये इसका काम जो है ये पुरानी कंपनी जो बहुत सालों से ये काम कर रही थी अमेरिका में, सेम ये काम करती पेयर और प्रोवाइडर में। पेयर क्या होते हैं? पेयर होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां जो फाइनेंस रिएम्बर्स और हेल्थ केयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है पब्लिक को। इनका काम होता है क्लेम प्रोसेसिंग करना, पेमेंट इंटीग्रिटी और क्लिनिकल मैनेजमेंट का। प्रोवाइडर क्या होते हैं? प्रोवाइडर होते हैं हॉस्पिटल, फिजिशियंस, डायग्नोस्टिक सेंटर और ये सर्विस सेंटर। जो इनका काम क्या होता है? इंश्योरेंस वेरिफिकेशन, बिलिंग और अकाउंट सर्विसेज वगैरह इनको पेयर को करना पड़ता है। तो ये कंपनी क्या करती है? इनके बीच में ब्रिज का काम करती है। ये पेयर्स के लिए भी काम करती है, यानी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी काम करती है और प्रोवाइडर्स के लिए भी काम करती है। जिनका इनका जो रेवेन्यू ब्रेकअप यदि देखा जाए तो पेयर्स से यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से इनका जो रेवेन्यू आता है 90% आता है और प्रोवाइडर से इनका जो रेवेन्यू आता है 10% के आसपास आता है। तो ये कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं, जो टॉप 10 यूएसए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है उसमें से टॉप 5 क्लाइंट इनके इनके पास उनमें से टॉप 5 क्लाइंट हैं। और जो कि एक अच्छी बात यह कि जो इनके टॉप 5 क्लाइंट है, इनका एवरेज जो टेन्योर है वो 17 साल से ज्यादा का है। मतलब ये है कि पुराने क्लाइंट इनका बहुत रिपीट क्लाइंट इनके ज्यादा है। यही इसकी बात हुई थी कि टोटल, जैसे कि आपको पता ही है कि 4.5 ट्रिलियन जैसे मैंने पहले बताया, तो इसका 1.25% जो रेवेन्यू शेयर करते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में वहां प्रॉब्लम क्या है? जैसे राइजिंग कॉस्ट है, मार्जिन श्रिंक हो रहे हैं और रेगुलरिटीज की वजह से प्रॉब्लम होती है। दूसरा कि जो उनमें, जैसा आपने इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम में देखा होगा कि कोई भी पेशेंट आते हैं कभी भी यहाँ नंबर लग जाते हैं ओपीडी में, आईपीडीज में। वहां पर ऐसा नहीं है, वहां इमरजेंसी नंबर मतलब 6 से 7 दिन है और लगभग जैसा मैंने मुझे कहीं समझ में आ रहा है। और जो इलेक्टिव सर्जरी होती है वो 6-6, 8-8 महीने, 9-9 महीने या 7 साल बाद तक उनके नंबर आते हैं इलेक्टिव सर्जरी या इलेक्टिव ट्रीटमेंट के। तो ये उस चीज को, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन के लिए इस कंपनी की स्थापना हुई थी और इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है वहां पर। यदि जैसे आपको पता ही है आज के समय में जो मेन जो यूएसए में प्रॉब्लम चल रही है वीजा की, H1B वीजा वालों को, तो इस कंपनी के कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने बताया कि चूंकि इनके 99% जो एम्प्लॉय हैं वो यूएस बेस्ड ही है या फिर यूएस सिटीजन है या फिर ग्रीन कार्ड होल्डर है, तो इसलिए इनको उस जो अभी रिसेंट जो प्रॉब्लम आई है H1B वीजा को लेकर, वो इनको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही। तो कंपनी का मॉडल क्या है? कंपनी का मॉडल इनमें जेन एआई से लिंक्ड है। इनका एआई, अपना एक एआई मॉडल है जिस पे ये कंपनी काम करती है। 3 केस सिनेरियो उनने बताए थे। 3 केस सिनेरियो पे कंपनी काम, मतलब इनका जो रेवेन्यू जनरेट होता है, पहला ट्रांसफॉर्म इन प्लेस। ये वो बड़ी कंपनियां आती हैं जिनका पहले से पुराने तरीके से बिलिंग या क्लेम वगैरह सेटलमेंट वगैरह कर रहे थे। तो उनमें क्या होता था कि ये जेन एआई से उनका ऑपरेट एनालिटिक और प्रोसेस करते हैं सारे क्लेम को, जिससे लगभग पुरानी कंपनी को 20% रेवेन्यू बचत, सेविंग की बचत होती है। तो जो इस 20% सेविंग की जो बचत होती है उसमें ये कंपनी क्या करती है, अपना जैसे फुल पाई में से अपना हिस्सा, वॉलेट हिस्सा ले लेती है, जो कि इनका पर क्या बोलेंगे उसको, पर मेंबर पर मंथ के हिसाब से इनका रेवेन्यू कंपनी का सेजिलिटी अपना हिस्सा उससे उनसे लेती है। सेकंड मॉडल जो है वो ट्रांसफॉर्म एंड एलिवेट मैनेज एंगेजमेंट। इसमें कंपनी क्या करती है, ये जो रीजनल प्लेयर होते हैं, जो हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर्स में जो रीजनल प्लेयर होते हैं जो अपना क्लाइंट बेस बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए ये जेन एआई से और ह्यूमन इंटरफेरेंस से उनका प्रमोट करती है या क्लेम या क्लाइंट जनरेट करती है, जिसमें लगभग इनका कंपनी के अंदर 25 से 40% रेवेन्यू की सेविंग होती है। 25 से 40 क्यों है? क्योंकि यदि सिर्फ एआई जनरेटेड होगा तो 25 के आस मतलब लगभग कम है, और यदि उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस और बढ़ा दिया जाएगा तो रेवेन्यू जनरेशन उनका और बढ़ जाता है।
थर्ड है हेल्पिंग रेवेन्यू ग्रोथ थ्रू बंडल टेक्नोलॉजी और सर्विसेज, यानी कि जो पहले से कंपनियां काम कर रही हैं उन उनके जो क्लाइंट्स हैं उनको आपसे संबंधित एक्स्ट्रा सेवाएं कुछ और प्रोवाइड करना, जिसमें B2B सर्विसेज में काम करती हैं, उसमें एग्जिस्टिंग क्लाइंट को एक्स्ट्रा प्रोडक्ट और देते हैं जिससे कि उनका प्रॉफिट और जनरेट हो जाता है, मतलब कंपनी को और बेहतर फायदा होता है। तो जो इनके सेजिलिटी के क्लाइंट को जो फायदा होगा उस बेनिफिट में से सेजिलिटी को कुछ हिस्सा इसमें मिलता है। अब कंपनी का बहुत अच्छा जैसा इन्होंने बताया कि जेन एआई मॉडल है, जैसे कि ऑटोमेटेड बिलिंग वगैरह को ऑटोमेटेड कर देते हैं, और हेल्थ केयर सेक्टर में जहां हॉस्पिटल्स वगैरह को ज्यादातर काम करना पड़ता है, पेशेंट रिलेटेड तो काम होते ही है, साथ में उनको एक्स्ट्रा वर्क, टेक्निकलिटी, बिलिंग, ये इन सब में जो काम लगता है वो इस कंपनी एआई अपने ऊपर ले लेती है, ताकि जो बचा हुआ समय को वो पेशेंट केयर में दिया जा सके। ऐसे ही जो स्टाफ नर्स वगैरह काम करती हैं, जैसे कि आपको पता है हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स बहुत बिजी शेड्यूल में काम करती हैं, एक्स्ट्रा वर्कलोड रहता है, बहुत सारे छोटे छोटे काम रहते हैं, तो ये उन कामों को ऑटोमेटेड जोन में या फिर एआई रिलेटेड सिस्टम पे कर देते हैं, ताकि वो काम इनका सिस्टर्स का स्टाफ का जो काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ताकि और जो उनको जो समय बचता है वो पेशेंट केयर में दिया जा सकता है। तो ऐसा इनका बिजनेस है। ये कुल मिला के ये है कि हेल्थ केयर इंश्योरेंस को और हॉस्पिटल्स को सर्विस एआई सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इनका चूंकि मॉडल सारा एआई है, तो ये स्वाभाविक है आने वाले समय में ये थोड़ा सा एक रिस्क फैक्टर भी है, कि ताकि क्योंकि जो एआई सिस्टम है डे बाय डे ग्रो हो रहा है, तो ये थोड़ा सा इनमें रिस्क हो सकता है कि आने वाले समय में कोई दूसरा कंपनी या दूसरा एआई मॉडल जनरेट जो भी काम करने लगेगा, तो इनका रेवेन्यू शेयरिंग बढ़ सकती है और मार्जिन कम हो सकते हैं। लेकिन इस कंपनी के प्रमोटर्स का कहना था कि ये चूंकि जिन भी क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं उनका बॉन्डेज बहुत पुरानी है, लगभग 17 साल का इनका एवरेज है, जो पिछले वो टॉप 5 से जैसे मैंने पहले बताया काम कर रहे हैं। दूसरी बात है कि इनका एक्विजिशन बहुत मतलब जो भी इनको लगता है कि एक कोई अच्छा मेंबर आया, अच्छी एआई टेक्नोलॉजी आए, तो उससे एक्विजिशन करते, जैसे इनने लास्ट में ब्रॉडपैथ से भी किया था। ब्रॉडपैथ से एक्विजिशन करने में जो उनके क्लाइंट थे उनको इनने अपनी तरफ ले लिया। तो ऐसा इनका रेवेन्यू मॉडल है। और अब अपन बात करते हैं इनके फाइनेंशियल्स की। जो रेवेन्यू है इनका इस साल का, अभी जो Q2 FY26 का रेवेन्यू है, ये 1658 करोड़ का रेवेन्यू है, जो कि 16% ऑर्गेनिक ग्रोथ से आया है। ऑर्गेनिक ग्रोथ मतलब जो पिछले क्लाइंट से उन्हीं को ये जब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल वगैरह होता है, तो ये 16% रेवेन्यू जो है ऑर्गेनिक क्लाइंट से आया है, जो कि ये जो Q2 का रेवेन्यू है 25% ईयर ऑन ईयर अप है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर का 1325 करोड़ का था। एबिटा की यदि बात करें तो एबिटा 435 करोड़ का एबिटा है, जो कि 25.6% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 301 करोड़ का था। पेट की यदि बात करें तो पेट इनका बहुत ही अच्छा ग्रोथ है, पेट में 84% का पेट ग्रोथ है, 301 करोड़ का अभी का पेट है। और जो गाइडेंस जो इनका था, गाइडेंस इनने पहले जो Q1 में शायद इनने जो गाइडेंस दिया था रेवेन्यू ग्रोथ का 20% अप का और एबिटा ग्रोथ का 24% अप का गाइडेंस दिया था FY26 के लिए, जो कि इस कॉन कॉल में उन्होंने गाइडेंस को रिवाइज किया है। रेवेन्यू ग्रोथ जो 20% दिया था उसको 21% किया है, और एडजस्टेड एबिटा ग्रोथ जो 24% दिया था, वो एडजस्टेड एबिटा ग्रोथ इनने FY26 के लिए 24 की जगह 25% किया है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है मैनेजमेंट के लिए, कि मैनेजमेंट श्योर होगा अपने रेवेन्यू जनरेशन के लिए, और इसके अपने पुराने क्लाइंट को वापस लाने में। और मैनेजमेंट का कॉन कॉल में ये भी कहना था कि Q3 जो होता है इनका अमूमन लास्ट जो भी देखने में आ रहा है, Q3 जो है Q2 से ज्यादा बेहतर है। तो ये एक नई कंपनी है, नया सेक्टर है, नया व्यू है, तो आप देख सकते हैं सेजिलिटी के बारे में। मैं एक यहाँ पर डिस्क्लेमर दे दूं, मेरी ये जानकारी जो भी है ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है, जानकारी के लिए और एजुकेशन के लिए है। कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें या अपना खुद का स्टडी करें। थैंक यू। पसंद आने पर लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।